अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्लास 9th का है। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इजकल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बनाना है, मतलब कि इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम क्या गिवन दिया हुआ है, एक्स वाई जेड इजकल टू 64। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक्स वाई जेड इजकल टू 64, यानी कि बीच में क्या है, वाई लिखा हुआ है, तो एंगल किस पर बनेगा, वाई पर। तो यानी कि आप यहाँ पे वाई लिख लीजिए, ठीक है, हाँ, और यहाँ पर जेड लिख लीजिए आप, और यहाँ पर एक्स लिख लीजिए। तो ये कितना डिग्री बोल रहा है, 64 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी। और एक्स वाई क्या है, इसको बढ़ाने पर एक पॉइंट पी हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ठीक है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी, ठीक है, ये पी हो गया, ठीक है। एक्स वाई से एक लाइन हमने खींचा और पॉइंट पी यहाँ पर हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, एक रे है वाई क्यू, बाइसेक्ट जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है एक रे। देखिए ये जेड वाई पी क्या है, जेड वाई पी, यानी कि इसको एक रे है वाई क्यू जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी क्यू, यानी कि ये एंगल है कोई, इसका ये तो कुछ तो एंगल होगा यहाँ पर। तो इसको बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, इस जेड वाई पी एंगल को बिल्कुल, वो रे बाइसेक्ट करने का मतलब होता है एंगल को आधा आधा डिवाइड कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका जेड वाई, ये आपका क्या है, ये वाई, और ये सॉरी ये क्यू है, ठीक है। तो ये जेड वाई पी एंगल है, एक वाई क्यू रे है, ये वाई क्यू जो कि इस जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पर भी बाइसेक्ट बोले किसी एंगल को, तो आप समझिए कि वो एंगल आधा आधा डिवाइड हो गया। मान लीजिए कि जेड वाई पी आपका 80 डिग्री है, ठीक है, और कहा जाए कि वाई क्यू जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तब ये एंगल 40 हो जाएगा और ये एंगल 40 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है, अब एक्स वाई जेड 64 मैंने लिख दिया। अब फिर ये लिखिए एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी, ठीक है। एक्स वाई को आगे बढ़ा के एक पॉइंट पी दे दिया गया, ठीक है। रे वाई क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ जेड वाई पी, ठीक है। अब वाई क्यू क्या है, बाइसेक्टर है जेड वाई पी का, ठीक है। जेड वाई और पी का यहाँ मैंने बना दिया डायग्राम। देखिए जेड वाई पी, ये वाई क्यू जो क्या कर रहा है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि पी वाई क्यू इजकल टू क्यू वाई जेड, ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो जाएंगे। बाइसेक्टर का मतलब यही होता ही है, ठीक है, एंगल को बराबर कर देना, ठीक है। अब क्या मैंने लिखा है, एक्स पी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक्स पी क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा हमें फाइंड क्या करना, फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू, हमें ये एंगल पूरा पूरा पता करना है, ये एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स एंगल पता करना है क्यू वाई पी का। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मतलब कि मैं उसको आगे बताऊंगी, पहले हम लोग निकालते हैं फाइंड एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू निकालने के लिए क्या किया गया, मैंने माना कि एक्स पी क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, ये टोटल एंगल कितने का होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है ना। एक्स स्ट्रेट लाइन में क्या एंगल बनता है, 180 बनता है। तो इस पर जितने भी एंगल बनेंगे उसका सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो मैंने देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पी वाई क्यू, यानी कि पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स, ये क्या हो जाएंगे, तीनों एंगल जो बन रहे हैं ना इस स्ट्रेट लाइन पर, ये तीन एंगल बने, कि ये एक ये और ये, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तीनों एंगल लिख के 180 डिग्री लिख दिया, ठीक है। अच्छा पी वाई क्यू तो वही रहेगा, और क्यू वाई जेड, देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, मैंने तो आपको बताया था कि वाई क्यू क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है पी वाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई जेड। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्यू वाई जेड की जगह क्या लिख दिया है, पी वाई क्यू, यहाँ से, ठीक है। क्यू वाई जेड की जगह क्या है, किसके बराबर है, पी वाई क्यू के बराबर। तो मैंने यहाँ क्यू वाई जेड की जगह क्या लिख दिया है, पी वाई क्यू प्लस जेड वाई एक्स कितना दिया हुआ है,
जेड वाई एक्स, ये तो गिवन है 64 दिया हुआ है। आप जेड वाई एक्स बोलिए चाहे एक्स वाई जेड बोलिए, हाँ दोनों तो एंगल सेम ही होगा। तो 64 दिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 64, ठीक है। तो ये पी वाई क्यू और पी वाई क्यू क्या हो जाएगा 2 PYQ प्लस 64 इक्वल टू 180। हमें क्या 2 PYQ नंबर है, नंबर को एक साइड कर दिया यानी कि 64 प्लस है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 169 है। तो 2 PYQ इक्वल टू 169 है और PYQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ जब इधर जाएगा इक्वल टू के तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड जब करेंगे तो ये PYQ कितना आएगा हमारा 58। अच्छा हमारा PYQ क्या है, यानी कि PYQ क्या है हमारा कितना है 58 है। तो जब ये एंगल 58 है और ये XYQ बाइसेक्टर है तो ये एंगल 58 है तो ये भी 58 होगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो PYQ अगर हमारा 58 है तो ये QYZ भी हमारा 58 होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, क्वेश्चन में कह रहा है हमें XYQ निकालना। अब देखिए आप XYQ देखिए, XYQ एक्स वाई क्यू, मतलब अब हमें ये एंगल पता करना है। तो ये एंगल जो है ये एंगल इस एंगल प्लस इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, मतलब एक्स वाई पी इजकल टू ये एंगल यानी कि एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, ठीक है। मतलब एक्स वाई पी इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो यहाँ मैंने एंगल का नाम दे दिया है एक्स वाई क्यू इजकल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, गिवन है ये 64, यहाँ दिया हुआ एक्स वाई जेड 64, ठीक है। और जेड वाई क्यू कितना आया है, ये मैंने कितना निकाला 58, यहाँ से देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है क्यू वाई जेड कितना है 58। तो यहाँ मैंने, आप इसको क्यू वाई जेड बोलिए चाहे जेड वाई क्यू बोलिए, हाँ बराबर है, एंगल वही होगा, ठीक है उतना ही होगा। तो मेन यहाँ पर ये समझना है कि एंगल आपका वाई पे बनना चाहिए, ठीक है। ये वाई बीच में होना चाहिए, यानी कि आप क्यू वाई जेड बोलिए चाहे जेड वाई क्यू, एंगल वाई बीच में रहना चाहिए, तब ये दोनों एंगल जो रहेगा इक्वल रहेगा। यानी कि आप चाहे जेड वाई क्यू बोलिए चाहे क्यू वाई जेड बोलिए। तो ये तो हमने निकाल लिया था 58, तो दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा एक्स वाई क्यू कितना आया 122 आया। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अच्छा हमने रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमारा कितना आया 58 आया है, ये तो हमने यहाँ निकाल दिया था पहले ही। क्यू वाई पी बोलिए चाहे पी वाई क्यू बोलिए, कितना आया हमारा यहाँ पे देखिए 58 आया हुआ है। और रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, मतलब रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का मतलब होता है ये वाला एंगल पूरा निकालना, मतलब इस एंगल को छोड़ के ये जो एंगल यहाँ बना है ना बाहर साइड में, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो इसका क्या रहता है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्या होगा, देखिए ये पूरा एंगल जो है ना यहाँ से देखिए इस पॉइंट के अराउंड पूरा 360 बनेगा। 360 में ये इतना एंगल 58 दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना होगा भाई, 360 में से इसको माइनस कर दीजिए तो वो हमारा रिफ्लेक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 360 माइनस पी वाई क्यू लिखा, 360 माइनस हमारा पी वाई क्यू बोलिए चाहे क्यू वाई पी बोलिए, क्यू वाई पी दोनों बराबर है। तो ये 58 दिया ही हुआ था, माइनस कर दिया तो ये हमारा रिफ्लेक्स निकल गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।